खबर बताऊं जहां जिस तरीके से कोलकाता रेप और मर्डर मामले में लगातार जो है वो आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इन सब के बाद अब जो गाज है वो संदीप घोष के ऊपर भी गिरती हुई नजर आ रही है। उनके तमाम करीबियों को जो है हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा ईडी की टीम भी अब एक्शन में नजर आ रही है और मेरे साथ इस वक्त उपेंद्र विश्वा पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जो है वो जुड़ रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जांच जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और उपेंद्र सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में अभी तक जो जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ममता बनर्जी लगातार एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि अब तक सीबीआई जो है वो बहुत ही स्लो पेस से काम कर रही है। किस तरीके से आप सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को इस पूरे मामले में अभी तक देख रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन कोई इंस्टेंट कॉफी सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। ये जैसा ये जो घटना है, ये इन्वेस्टिगेशन आप 1 दिन 2 दिन 7 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता में कंप्लीट नहीं कर सकते। सीबीआई का क्या होता है, सीबीआई के कोई भी इन्वेस्टिगेशन में पहले प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाना पड़ता है जी, और वो इन्वेस्टिगेशन वही हिसाब से चलता है। तो हम जितने मैं रिसर्च करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सीबीआई उनका जो रफ्तार है, जो हिसाब है, जो सीबीआई के मैनुअल है, वो मैनुअल हिसाब से वो बढ़ रहा है। जल्दीबाजी अगर आप करेंगे, देखिए आप जानते हैं सम्राट अशोक ने बोला था, अगर कोई कार्रवाई कोई काम अगर आप तो सत्यानाश करोगे, करने मांगो, तो एक तो तुमको वो राग में मतलब उसी में और कि जल्दीबाजी में करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, सीबीआई जो हिसाब से चल रहा है वो उसी में जल्दीबाजी का कोई रास्ता नहीं है। और आपका याद होगा जो लास्ट टाइम में जब 23rd में चीफ जस्टिस का बेंच में सीबीआई पहले उनका रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट आपने देखा होगा कि आप ठीक से तफ्तीश नहीं कर रहा है, ओके। और लेकिन उसमें सीबीआई के जो एडवोकेट थे, तो उसी ने क्या बोला, उन्होंने एक ही बोला कि सीबीआई के तफ्तीश में बहुत गड़बड़ को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब किया है। तो ये जो केस हुआ है, ये केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी जो खड़ा हुआ है कि जिसी में ये क्राइम हुआ है, तो जिसमें कलकत्ता पुलिस ने जो बताया कि यही जगह हुआ है, तो वो क्वेश्चन है जो उसमें हो भी नहीं सकता है, वो जगह में हो भी नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने जो बताया उसको कोई रैशनल हिसाब से देखने से लगता है कि उसी में क्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट बताइए। बिल्कुल। और सर, एक और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो है वो इस वक्त अगर हम इस पूरे मामले में देखें तो एक तरफ जब से सीबीआई ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है, तब से हमने देखा कि इधर ममता बनर्जी भी पराजिता बिल लेकर आई पश्चिम बंगाल विधानसभा में। राज्यपाल ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए बिल को भेज दिया है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर अगर सीबीआई इस बात को पूरी तरीके से मान चुकी है, क्योंकि जो बयान है वो भी हमने देखा कि उसमें वो कह रही है कि जो मुख्य आरोपी है उसे हमने पकड़ लिया है और वही व्यक्ति मुख्य आरोपी है, तो अब इसमें क्या कुछ और प्रोसीजर्स हैं ताकि इसको जो है वो एक सजा मिल सके आरोपी को? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर रहता है? अगर आपने एक बार इस बात को कंफर्म कर लिया विद एविडेंस की आरोपी यही व्यक्ति है जो हमारी हिरासत में और अकेले ही इसने अपराध किया है, तो फिर अब आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा सीबीआई का कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सजा जो है वो सुनाई जाए? देखिए, हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ा है, समझ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
जो डेथ का मतलब इनका जो अंत हुआ है उसी में बताया क्या कि ये स्ट्रैंगुलेशन मतलब हाथ दे करके ह्यूमन एक कोई लोहे का कोई नहीं मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन किया है। मतलब हाथ में दे करके उनका गला का उनमें जो सांस बंद किया है। फिर क्या किया, 1 नंबर। 2 नंबर क्या है, उनका नाक और के मुंह उसी में भी उनका सांस बंद किया। तो इसी में तो एक आदमी का नहीं हो सकता है, इसी में तो 2 आदमी का लगता है। उसके बाद में क्या होगा, ये जो महिला का बहुत अत्याचार हुआ है वो बड़ा यंग थे और वो उनका वो भी लिखा है जो बड़ा ही अपियर्स टू बी हेल्दी, शी अपियर टू बी हेल्दी, मतलब इसका अच्छा यह है। तो वो क्या होगा, उनका हाथ और पाँव वो फीकेगा, तो हाथ पकड़ने के लिए और भी एक आदमी का जरूरत है, पाए पकड़ने के लिए और भी आदमी का जरूरत है। तो इसी में क्या होता है, जितने फोरेंसिक साइंटिस्ट का वो कलकत्ता में काफी इसी में के मतलब बातचीत हो रहा है, विचार हो रहा है। उन्होंने सभी बोलते हैं, आई ऑल्सो एग्री कि ये कम से कम 4 आदमी का काम है भाई। कम से कम क्या होगा, खाली क्यों है उपेंद्र नाथ जी? फिर सवाल ये उठता है कि अगर आप जो थ्योरी कह रहे हैं उसके मुताबिक 4 लोग और हैं, कम से कम ये 4 लोगों का काम है, तो फिर एक संजय रॉय आरोपी जो है कम से कम 4, कम से कम। तो ऐसे में अभी तो सिर्फ एक ही आरोपी पकड़ा गया है, तो फिर सीबीआई के हाथ खाली क्यों है, ये सवाल खड़ा उठता है। नहीं, सीबीआई तो पकड़ा नहीं। सुनिए ना, आप रैशनल से बात कीजिए। सीबीआई तो पकड़ा नहीं, पहले कलकत्ता पुलिस पकड़ा, 1 नंबर। और भी किया है, जो ये विक्टिम का जो पेरेंट्स है, विक्टिम का पेरेंट्स पहले से बोलता है कि ये काम ये लड़का नहीं किया, ये लड़का, उन्होंने खुद बताया, आपको मैं पढ़ के सुना सकता हूं, वो बताया कि ये लड़का का काम नहीं है। तो उसी में क्या होता है, हम लोग उसका ऊपर में कोई मतलब साइंस नहीं है, लेकिन क्या होता है, जो देखिए ऐसे पोस्टमार्टम कोई अच्छा पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ है देखिए, अगर हम क्या करेंगे, जब आप तफ्तीश करेंगे 3-4 चीज इंपॉर्टेंट